चलो तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग क्या देखें? पिछले क्लास में हम लोग देखें कि सेट है क्या, है ना, और सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका हुआ, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। आज हम लोग टाइप को कंप्लीट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो टाइप में पहला क्या बताएं बच्चों? नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फाई से रिप्रेजेंट करेंगे या इसको करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। फाई से रिप्रेजेंट करेंगे या इसको करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। और फाई को कभी भी हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते हैं। फाई का मतलब सिर्फ फाई, फाई का मतलब सिर्फ फाई लिखेंगे, उसको करली ब्रैकेट में डाल देंगे, तब वो एक नल सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है? तो वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, जैसे कि mod x इक्वल टू 3, मॉड किसी नंबर का मॉड कभी 3 के बराबर नहीं हो सकता है ना। तो ये आपका एग्जांपल हो गया नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट का। नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट का। ठीक है? नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है? नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है? वैसा सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट हो, एटलीस्ट वन एलिमेंट। जिसमें कम से कम एक एलिमेंट होगा, म्यूट कीजिए बाबू, इसमें कम से कम एक एलिमेंट होगा, म्यूट कीजिए, जिसमें कम से कम एक एलिमेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉन एम्प्टी सेट। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लास में। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब कम से कम एक एलिमेंट होगा उसमें, एटलीस्ट वन एलिमेंट। सिंगलटन सेट का मतलब क्या होगा? जिसमें सिर्फ एक और केवल एक एलिमेंट होगा, एक और केवल एक एलिमेंट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे सिंगलटन सेट। ठीक है? सिंगलटन सेट का एग्जांपल क्या है? इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर किसका एग्जांपल है? सिंगलटन सेट का। यहां तक बात कर चुके हैं। फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब जिसमें एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट, है ना। जैसे कि आपका प्राइम नंबर लेस देन 10, 10 से छोटा प्राइम नंबर, तो 2 3 5 7 आ गया, तो इसको काउंट कर सकते हैं। और जो सेट, यहां से इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, जो सेट फाइनाइट होगा उसको में एक नंबर एसोसिएटेड कर सकते हैं उसके साथ, और उसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या बताता है? कार्डिनल नंबर बताता है कि उस सेट में कितना एलिमेंट है। जैसे ए सेट में आपका एलिमेंट है 2 4 6 8, तो इसका एन ऑफ ए क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बी सेट में एलिमेंट है ए बी सी डी ई, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट भी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो एन ऑफ ए रिप्रेजेंट करता है बच्चों कार्डिनल नंबर को, और कार्डिनल नंबर बताता है कि उस सेट में कितना एलिमेंट है ना। उस सेट में एलिमेंट के नंबर को बताता है, और ये सिर्फ फाइनाइट सेट के लिए डिफाइंड होता है। किस लिए डिफाइंड होता है? फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट को कार्डिनल नंबर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसका नंबरिंग नहीं दे सकते। चलिए नेक्स्ट, यहां से स्टार्ट की जाए। इनफाइनाइट बता चुके थे, जिसमें इनफाइनाइट नंबर हो। यहां से स्टार्ट करते हैं आज इक्विवेलेंट सेट्स। रिवीजन कराएं, इक्विवेलेंट सेट समझते हैं, समझेंगे डिफिनेशन को। Two sets A and B are said to be equivalent set if cardinal numbers are same. Cardinal number are same. मतलब दो सेट है मेरे पास, यानी n of A बराबर n of B हो गया, तो उसको बोलेंगे कि इक्विवेलेंट सेट है। जैसे A सेट में एलिमेंट है बच्चों 1 2 3 4, B सेट में एलिमेंट है बच्चों A B C D, तो n of A कितना हो गया बच्चों? 4। n of B कितना हो गया बच्चों? 4। और n of A इक्वल टू n of B होगा, तो बोलेंगे A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट। मतलब इक्विवेलेंट होने के लिए बस कार्डिनल नंबर बराबर हो जाए। इक्विवेलेंट होने के लिए कार्डिनल नंबर बराबर हो जाए। क्लियर है बच्चों? ए सेट में एलिमेंट है, मान लेते हैं ए सेट में आपका एलिमेंट है 2 3 4, 2 3 4, और बी सेट में एलिमेंट है एबीसी। बस नंबर मतलब समझना, टर्म का मतलब समझना है स्टार्टिंग में, एबीसी। तो आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज एन ऑफ ए? एन ऑफ ए क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। एन ऑफ ए कितना है? 3। एन ऑफ बी कितना है? 3। और क्या ये दोनों बराबर है? एलिमेंट कुछ भी मुझे नहीं मतलब, एलिमेंट क्या है अंदर नहीं मतलब, उसका कार्डिनल नंबर बराबर हो जाए। एन ऑफ ए बराबर एन ऑफ बी है,
तो बोलेंगे ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट पे आइए, इक्वल सेट पे आइए। Two sets are said to be equal set if every element of A is in B and every element of B is in A। मतलब A का सारा एलिमेंट B में हो और B का सारा एलिमेंट A में हो। ऑर्डर कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे A में है आपका 1 2 3 और B में भी है आपका 2 3 1, तो A और B क्या हो जाएगा? इक्वल सेट। दो सेट बराबर कब होता है? जब A का सारा एलिमेंट B में हो और B का सारा एलिमेंट A में हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे इक्वल सेट। जैसे मेरे पास A सेट है एक AB और B सेट है ABC, तो यहां पे बोलेंगे कि A नॉट इक्वल टू B, A B के बराबर नहीं है। A B के बराबर नहीं है क्योंकि A का सारा एलिमेंट तो B में है लेकिन B का सारा एलिमेंट A में नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना बच्चों तो ले लीजिए इसका। इक्विवेलेंट सेट में कार्डिनल नंबर बराबर होना चाहिए और इक्वल सेट में A का सारा एलिमेंट B में होना चाहिए और B का सारा एलिमेंट A में होना चाहिए, तभी ये इक्वल सेट हो गए। साथ डेफिनेशन क्लियर है बच्चों? क्लियर है? इक्विवेलेंट और इक्वल में क्या अंतर है? दो वेक्टर कब इक्वल होगा? जब मैग्नीट्यूड भी बराबर हो, डायरेक्शन भी बराबर हो। दो मैट्रिक्स कब इक्वल होगा? जब A का सारा एलिमेंट B में हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट A और B मैट्रिक्स बराबर होगा जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो जाए। वैसे सेट कब बराबर होगा? जब A का सारा एलिमेंट B में हो और B का सारा एलिमेंट A में हो। इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं। कुछ सवाल करते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा बच्चों। क्वेश्चन लिखे तो यहां से कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एम्प्टी? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एम्प्टी? एम्प्टी का मतलब एक भी एलिमेंट नहीं हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं बच्चों? सारे ऑप्शन को चेक करना होगा, सारे ऑप्शन को चेक करना होगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां से कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का डिफिनेशन समझ चुके हैं बच्चों कि वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो। इसको समझते हैं। ये कह रहा है कि x बिलोंग्स टू R और x स्क्वायर माइनस 9, x स्क्वायर इक्वल टू 9 है, इक्वल टू 9 और 2x इक्वल टू 6। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो यहां से x कितना आ जाएगा बच्चों? x आ जाएगा प्लस माइनस 3 और यहां से 2x इक्वल टू 6 है, तो 2x इक्वल टू 6 है, तो यहां से x कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और जो एंड से कनेक्टेड होता है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, आगे वर्ड पढ़ेंगे इंटरसेक्शन, जानते हैं आप लोग। दोनों में जो कॉमन होगा, दोनों में जो कॉमन है, तो दोनों में कॉमन कौन है? 3 प्लस माइनस 3 और 3 कॉमन कौन है? तो 3 आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा। मतलब ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये एम्प्टी सेट नहीं है। सिंगलटन सेट हो सकता है, ये एम्प्टी तो नहीं होगा। इसको चेक करते हैं। ये कह रहा है कि x रियल, बी ऑप्शन को चेक करते हैं। x बिलोंग्स टू रियल और ये कह रहा है x स्क्वायर 9 है और एक 2x इक्वल टू 4 है, 2x इक्वल टू 4 है। तो x स्क्वायर 9 है और 2x इक्वल टू 4 है, तो कितना इजी है। तो यहां से क्या निकाल लेंगे? यहां से x का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 3 और x का वैल्यू आ जाएगा 2। दोनों में कुछ भी कॉमन है? एंड से कनेक्टेड है, नहीं कॉमन है, तो ये आ जाएगा 5, x बिलोंग्स टू 5। और जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है उसको क्या बोलते हैं? इसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। यहां से निकाल लीजिए जल्दी से, x का वैल्यू क्या आएगा बच्चों? यहां से 0, सी ऑप्शन में x से 0 आ जाएगा और डी ऑप्शन को निकालेंगे तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा। मतलब ये चारों में कुछ ना कुछ एलिमेंट है ना। सिर्फ एक ही ऐसा है जो एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट का एग्जांपल हो गया ये। इस क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला? यदि कोई स्टेटमेंट एंड से कनेक्टेड है तो दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, दोनों में जो कॉमन होता है वो लेते हैं। नेक्स्ट सवाल बच्चों, एम्प्टी सेट का भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नल सेट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नल सेट? कौन सा नल सेट नहीं है? नॉट पर ध्यान दीजिएगा, ये इसमें गलती होता है। नॉट नल सेट, तो चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। क्या कोई ऐसा ऑड नंबर होगा जो 2 से डिविजिबल होगा? ऑड नंबर होगा जो 2 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। तो ये नल सेट है, लेकिन इसको टिक नहीं करना, ये नल सेट है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर में कौन आएगा? 2 आएगा।
तो ये नल सेट नहीं, इसमें एक एलिमेंट आ रहा है ना बच्चों। सी को पढ़िए, x इज ए नेचुरल नंबर, x 5 से छोटा है एंड x 7 से बड़ा है। x एक नेचुरल नंबर है और है ना, x x 5 से छोटा है और x 7 से बड़ा है। कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो सकता है क्या? नहीं। 5 से छोटा भी हो, 7 से एंड से कनेक्ट है, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं होगा। तो ये नल सेट है, ये नल सेट है, ये नल सेट है ना। y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। अरे बाबू, दो गो लाइन पैरेलल है, इस पे कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है जो दोनों में कॉमन हो? ऐसा नहीं हो सकता। पैरेलल लाइन में कोई एक पॉइंट होगा जो ई लाइन पर भी होगा, ई लाइन पर भी होगा? नहीं हो सकता। नहीं, इस पर होगा तो इस पे नहीं होगा, इस पर होगा तो इस पे नहीं होगा, पैरेलल है ना दोनों। तो कौन आंसर हो जाएगा? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, नॉट नल सेट पूछ रहा था। तो 3 ऑप्शन में आपका नल सेट है, सिर्फ एक आंसर ऐसा है जो नल सेट नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। आया बच्चों समझ में? इस तरह का सवाल बनाने आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट का क्या डिफिनेशन है? जिसमें एक और केवल एक एलिमेंट हो, एक और केवल एक एलिमेंट हो, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल्टन सेट। तो सिंगल्टन सेट का मतलब एक और केवल एक एलिमेंट हो। ध्यान दीजिएगा, तो बारी बारी से चेक करना पड़ेगा बच्चों। आपका जो x है मॉड x लेस देन 1, मॉड x लेस देन 1 क्या होता है आंसर? छोटा बड़ा के बीच में, -1 से 1 के बीच में। और x लेना है इंटीजर, इंटीजर। तो -1 और 1 के बीच में इंटीजर कौन आएगा? 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये सिंगल्टन सेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगल्टन सेट? तो एक एलिमेंट आ रहा है इसमें। सेकंड को भी चेक कर लेते हैं। मॉड x इक्वल टू 5 क्या होता है बच्चों? मॉड x इक्वल टू 5, x इक्वल टू ±5, ±5, दो वैल्यू आ रहा है। थर्ड को चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? ±, दो वैल्यू आ रहा है। सिंगल्टन सेट का डिफिनेशन क्या पढ़ाए हैं? इसमें सिर्फ एक और केवल एक एलिमेंट हो, है ना। और लास्ट को चेक करते हैं, डी ऑप्शन को, है ना, x सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इस क्वालिटी का डिस्क्रिमिनेंट क्या है बच्चों? बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac। तो ये आ जाएगा 1 - 4, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -3। जिस क्वालिटी का डी निगेटिव होता है उसका रूट्स क्या होता है? इमेजिनरी, इमेजिनरी। इमेजिनरी, उसका रूट्स आता है इमेजिनरी। और ये कह रहा है कि x रियल होना चाहिए, तो यहां से कोई रियल वैल्यू आएगा ही नहीं, ये रियल वैल्यू आएगा ही नहीं, तो इसमें आ जाएगा 5, 5 आ जाएगा। तो कह रहा सिंगल्टन सेट, तो जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आप डिफिनेशन के साथ खेल सकते हो। तो ये जो 7 था स्टार्टिंग में, ये फंडामेंटल डिफिनेशन है ना। यहाँ तक तो आसान है। प्राइम नंबर भी तो हो सकता है। क्या बाबू? इवन प्राइम नंबर जो उसमें था वो भी तो हाँ हो सकता हाँ, है। कुछ भी पूछ सकता है, पूछने का तो कुछ भी पूछ सकता है। 4 ऑप्शन दिया आपको, उसमें से छांटना था कि कौन सिंगल्टन सेट होगा। तो मैं 4 ऑप्शन को बारी बारी से चेक करेंगे और जिसमें एक एलिमेंट आएगा वो सिंगल्टन सेट। वो तो फेमस एग्जांपल है सिंगल्टन सेट का। जैसे एक और बताए थे कि महिला राष्ट्रपति है ना, तो महिला राष्ट्रपति जो है अभी तक प्रतिभा पाटिल ही है, तो वो सब तो फेमस एग्जांपल है। लेकिन इस तरह से आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे करके और ऑप्शन दे करके पूछ सकता है कि बताइए कौन क्या है ना। तो हेडिंग बनाना बच्चों यहां से काफी इंपॉर्टेंट है, सबसेट एंड सुपरसेट, सबसेट एंड सुपरसेट। टाइप में यहां तक जो टाइप था वो थोड़ा आसान था, है ना। अब यहां से थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। सबसेट एंड सुपरसेट, ये भी टाइप में ही आता है। टाइप्स ऑफ सेट का लास्ट वाला नहीं स्क्रीनशॉट लिया था, कर दीजिएगा तो।
कौन सा बाबू? बैक मत कराया कीजिए, इतना स्लो बता रहे टाइप्स हैं। ऑफ सेट। हाँ, टाइप्स ऑफ सेट का कर लो, जल्दी से करो, स्क्रीनशॉट लो, बोलते जाते हैं फिर भी लास्ट नहीं। वाला सर, लास्ट वाला सर। यहाँ से। हाँ, नहीं सर, नीचे और नीचे। क्वेश्चन यस सर, इक्वल सेट वाला। इक्वल सेट, हाँ कर लीजिए। इक्वल सेट का मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में हो और बी का सारा एलिमेंट ए में हो, है ना। थ्योरी हो है गया इसलिए, सर। थ्योरी है इसलिए कर रहे हैं, और आज इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। इसमें थोड़ा स्टार्टिंग में थ्योरेटिकल है ही, पोर्शन ही ज्यादा। टर्म का मतलब समझना है। अब जो है वो इंटरेस्टिंग है थोड़ा, और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, यहाँ तो थोड़ा सा ध्यान देना। 8 नंबर, सबसेट एंड सुपरसेट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और नोट कर लेना इसको आराम से, आज कर ही लेना नोट, तो छूट जाएगा तो फिर रह जाएगा स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ही रह जाएगा। सबसेट एंड सुपरसेट, यहां से तब दिमाग खोल के रखना थोड़ा, और सुनना मेरी बातों को ज्यादा। अब एक नया हम लोग टाइप में आ रहे हैं, यहां तक तो थोड़ा आसान था। अब है एक आपका टर्म है सबसेट, और एक है सुपरसेट। पहले इसका मतलब समझते हैं कि सबसेट का मतलब क्या होता है। तो सबसेट का मतलब ये दिमाग में बैठाओ बच्चों कि ए सबसेट है बी का। सबसेट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हुआ सबसेट का नोटेशन। ये सी नहीं है, सी से थोड़ा सा फॉन्ट इसका अलग होता है। और नीचे ऐसा एक लाइन है, इक्वल वाला लाइन, ए सबसेट है बी से। इसका मतलब ये है बच्चों, सुनना गौर से, ए का सारा एलिमेंट किसमें हो जाए? बी में हो जाए। ए एलिमेंट का सारा एलिमेंट बी में हो जाए, बस यही देखना है। बी का हो या नहीं उससे मतलब नहीं है, लेकिन ए का सारा एलिमेंट बी में हो गया। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन बी। तो ए को बोलेंगे कि ए क्या है? सबसेट है बी का। ए का सारा एलिमेंट यदि बी में समा जाए तो ए सबसेट है बी का। अब बच्चों जब ए सबसेट है बी का तो बी सुपर सेट होगा ए का, तो ऐसे लिखेंगे उल्टा करके। इनइक्वलिटी की तरह है बच्चों, नहीं होता लेस देन इक्वल टू, 2 लेस देन इक्वल टू 3, है ना। तो ये एलिमेंट छोटा होता है, ये बड़ा होता है, जिसकी तरफ मूव होता है वो बड़ा होता है, मतलब इसका सारा का सारा एलिमेंट इसमें समा जाएगा। इसका सारा का सारा एलिमेंट इसमें समा जाए तो ए सबसेट हो जाएगा बी का, और ए सबसेट होगा बच्चों बी का, तो बी सुपर सेट होगा ए का। आया ना। ए बी का सबसेट है तो बी ए का क्या होगा? सुपर सेट होगा। सिंबल का ख्याल है बच्चों, सिंबल देखिएगा, ये सबसेट है का सिंबल है, ये रहेगा सी टाइप का फॉन्ट रहेगा और नीचे एक इक्वल, और सुपर सेट में उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। ए आपका में एलिमेंट है 1 2 3 4, और बी में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। तो क्या मेरे बच्चे ए सबसेट है बी का? क्या ए का सारा एलिमेंट बी में है? तो हाँ, यस सर। ए का सारा एलिमेंट बी में समा जा रहा है, बी में एक्स्ट्रा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका सारा का सारा एलिमेंट इसमें समा जाना चाहिए, तो ए सबसेट होगा बी का। इससे भी जेई में आजकल सवाल आ रहा है, देखेंगे हम लोग, सारा क्वेश्चन करेंगे। और जब ए सबसेट है बी का तो बी ए का क्या होगा? सुपर सेट हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 2 समझिएगा। ए में आपका एलिमेंट है 1 2 3, ए में एलिमेंट है 1 2 3, और बी में एलिमेंट है 2 3 4 7। तो क्या ए सबसेट है बी का? क्या ए का सारा एलिमेंट बी में है? 1 नहीं है। 1 नहीं है, तो नहीं होगा, तो ए सबसेट नहीं होगा बी का। सबसेट का मतलब होता है कि इसका सारा का सारा एलिमेंट इसमें समा जाए, सारा का सारा एलिमेंट समा जाए इसमें, तो ए सबसेट हो जाएगा बी का। और जब ए सबसेट होगा बी का तो बी ए का क्या होगा? सुपर सेट होगा, सुपर सेट होगा। ठीक है बच्चों। तो मतलब आगे हम लोग एक पढ़ेंगे वेन डायग्राम, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है सेट थ्योरी में। तो ये आपका होता है यूनिवर्सल सेट, आगे सेट पढ़ेंगे। और ये आपका है बी, और इसके अंदर ये ए आ जाएगा, मतलब पूरा का पूरा ए सर्कल जो होगा वो बी के अंदर आ जाएगा, मतलब ए सबसेट हो जाएगा बी का, मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में आ जाएगा। इसको बोलते हैं बच्चों वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, पहले दिमाग में बैठाइए कि सबसेट का मतलब क्या हुआ? ए का सारा एलिमेंट किसमें होना चाहिए? बी में होना चाहिए। चलिए कुछ नोट पॉइंट समझते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नहीं भूलिएगा बैक करने, समय देते हैं बहुत। चलिए नोट में फर्स्ट पॉइंट समझेंगे। एवरी सेट
इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना। कोई भी ए सेट अपना खुद का सबसेट होगा क्या? ए का सारा एलिमेंट ए में होगा? जरूर होगा, होगा ही। ए का सारा एलिमेंट तो ए में होगा ही बच्चों, है या ना, है कि नहीं? तो एवरी सेट अपने खुद का क्या होता है? सबसेट होता है। चलिए सेकंड पॉइंट समझेंगे। एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। जब भी हम लोग सबसेट बनाएंगे तो इसमें फाई जरूर लेंगे, एम्प्टी सेट जरूर लेंगे, क्योंकि एक सेट एम्प्टी है, उसमें कुछ है ही नहीं, तो वो तो किसी में समा जाएगा, है कि नहीं। थर्ड पॉइंट को समझेंगे। ए सबसेट है बी का, मतलब ए का सारा एलिमेंट किसमें है? बी में है। बी सबसेट है ए का, मतलब बी का सारा एलिमेंट किसमें है? ए में है। तो क्या ए और बी इक्वल नहीं होगा? ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो ए और बी कैसा सेट होगा? इक्वल सेट होगा। सबसेट का मतलब दिमाग में बैठाना बच्चों कि ए का सारा एलिमेंट बी में हो जाए, और बी सबसेट है ए का, मतलब बी का सारा एलिमेंट ए में हो गया, तो ए का सारा एलिमेंट बी में हो गया और बी का सारा एलिमेंट ए में हो गया, तो ए और बी कैसा सेट हो गया? इक्वल सेट हो गया। कन्वर्सली ए और बी यदि इक्वल सेट है तो ए सबसेट है बी का और बी सबसेट हो जाएगा ए का। नोट पॉइंट 3 क्लियर है सबको? नोट पॉइंट 4, ए सबसेट है बी का, अब बी सबसेट है सी का, तो ए सबसेट हो जाएगा सी का। आसान सा है। ए का सारा एलिमेंट बी में है, अब बी का सारा एलिमेंट सी में है, तो ए का सारा एलिमेंट किसमें हो जाएगा? सी में हो जाएगा। ए का सारा एलिमेंट बी में है, अब बी का सारा एलिमेंट सी में है, तो ए का सारा एलिमेंट सी में हो जाएगा, तो ए सबसेट हो जाएगा सी का। और सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों ये 5th नंबर रिजल्ट, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। इफ ए सेट हैज n एलिमेंट्स देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट होता है 2 का पावर n। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ए सेट में n एलिमेंट है तो उसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट होगा 2 का पावर n। कैसे होगा? पहले इसको एग्जांपल से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझना। ए सेट में 3 एलिमेंट है। ए सेट में यदि आपके पास 3 एलिमेंट है 1 2 3 1 2 3, तो मैं आपको बोलूंगा कि इसका सबसेट तैयार करो बच्चों, सबसेट तैयार करो। ध्यान से सुनना। तो मैं आपको बोलूंगा कि सबसेट तैयार करो इसका, तो आप बोलेगा सर 5 तो जरूर होगा एक, फिर एक 1 होगा। सबसेट देखिए तैयार कैसे होता है, पहले एक 1 होगा, फिर 2 होगा, उसको करली ब्रैकेट में घेर देना है, फिर एक 3 होगा। अब दो दो का पेयर बनाइए, दो दो का पेयर, 1 2 होगा, 2 3 2 3 होगा, 1 3 होगा, और एक 3 लास्ट पेयर बनेगा 1 2 3 बनेगा। लास्ट पेयर क्या बनेगा? 1 2 3 बनेगा। मतलब मैं यदि ए सेट में मेरा 3 एलिमेंट है तो हम इससे 8 सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या है? 2 का पावर n, मतलब 2 का पावर 3, मतलब आ गया 8। तो एक तो हो गया बच्चों 5, एक हो गया 1। 1 को कैसे लिखना है? करली में लिखना है। फिर 2, क्या 5 इसमें समा रहा है? समा जाएगा। क्या ये इसमें समा रहा है? समा जाएगा। क्या ये इसमें समा रहा है? समा जाएगा। मतलब इसका सारा एलिमेंट इसमें है? क्या इसका सारा एलिमेंट इसमें है? इसका सारा एलिमेंट इसमें है। तो 8 सबसेट बना सकते हैं, 8 सबसेट बना सकते हैं। अब बोलेगे सर ये फॉर्मूला आया कैसे, है ना? तो काउंटिंग रूल का यूज होता है। देखो बच्चों, जैसे तुम्हारे पास 3 सेट नंबर था 1 2 3, प्रूफ समझिएगा इसका 2 का पावर n का। जैसे कि मेरे पास 3 नंबर था 1 2 3, तो मैं कोई भी सबसेट बना रहा हूं तो मैं तीनों से पूछूंगा कि आओ हम सबसेट बना रहे हैं, मेरे तुम हेल्प करोगे? तो 1 कहेगा कि हाँ करेंगे, या 1 कहेगा कि नहीं आएंगे। जब तीनों ना 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 कर देगा तो 5 हो जाएगा। 1 हाँ कहेगा और 2 और 3 ना कहेगा तो 1 बनेगा। ये कब बनेगा बच्चों? जब 2 ने हाँ कहा होगा और 1 और 3 ने हाथ खड़ा कर दिया होगा, मना कर दिया होगा। ये कब बनेगा? जब 3 ने हाँ कहा होगा और 1 और 2 ने मना कर दिया होगा। ये 1 और 2 हाँ कहा होगा, 3 मना कर रहा होगा, और ये इसमें 1 मना कर रहा है, इसमें 2 मना कर रहा है, इसमें तीनों ने हाँ कहा होगा। ये बात समझ पा रहे हो? तो किसी नंबर के पास 2 पॉसिबिलिटी है, काउंटिंग रूल बताए, किसी नंबर के पास 2 पॉसिबिलिटी, या तो वो हाँ कहेगा या ना कहेगा। इसको कितना तरीका हो गया? 2 के पास कितना ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। वो तो या मेरा साथ देगा या नहीं देगा बनाने में सबसेट, तो उसका 2 तरीका हो गया।
3 के पास भी 2 ऑप्शन है, तो टोटल 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा, इसलिए 2 का पावर 3 आ जाएगा। तो जनरलाइज कर देंगे तो 2 का पावर n होता है। क्लियर हुआ? सबसेट कैसे बनता है? यदि मेरे पास 3 एलिमेंट है तो पहले हम तीनों को पूछेंगे कि आओ मेरा तुमको साथ देना है। 4 एलिमेंट होगा तो 16 पॉसिबिलिटी होगा, 16 पॉसिबिलिटी होगा। तो पहले एक एक का पेयर लेंगे, फिर 2-2 का लेंगे, फिर तीनों आ जाएगा। और एक 5 जरूर होगा, नोट पॉइंट 2, 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। किसी भी सबसेट बनाएंगे तो एक 5 जरूर लिखेंगे, इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखेंगे, इसका मतलब बदल जाता है। तो दिस इज द सबसेट। क्लियर है बच्चों? और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास आ गया। यदि ए से सवाल आ रहा है जेईई में भी, ए सेट में यदि n एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा? 2 का पावर n। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना बनेगा? 2 का पावर n बनेगा बच्चों। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट को समझते हैं, क्या होता है प्रॉपर सबसेट? प्रॉपर सबसेट, वेट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट? समझना अच्छे से। सबसेट में और प्रॉपर सबसेट में क्या अंतर है, ध्यान देना। यदि हम लोग सबसेट तैयार कर रहे थे बच्चों अभी, तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि यदि मेरे पास 3 एलिमेंट है तो सबसेट होगा 5, 1 2 3, 1 2 2 3 3 1 और 1 2 3 होगा। तो प्रॉपर सबसेट कह रहा है कि A इज ए सबसेट ऑफ B, लेकिन A और B बराबर नहीं होना चाहिए। A और B बराबर नहीं होना चाहिए, तो A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B। और व्हाट इज द सिंबल में देखो क्या अंतर है, सिंबल में क्या अंतर है सबसेट और प्रॉपर सबसेट में? ये हो जाएगा प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसके नीचे इक्वल नहीं लगाएंगे, इसके नीचे इक्वालिटी वाला पार्ट नहीं रखेंगे, तो ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब ध्यान सुनना, तो ए में ए का सारा एलिमेंट बी में हो जाए, लेकिन ए और बी बस बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए का सारा एलिमेंट बी में है लेकिन ए और बी बराबर हो गया, तो इसको प्रॉपर सबसेट नहीं कहेंगे। बात समझ में आ रहा है बच्चों? बात समझ में आ रहा है? और ए में आपका 3 एलिमेंट है तो प्रॉपर सबसेट क्या बनेगा? 5 1 2 3 1 2 2 3 3 1, ये नहीं बनेगा, ये इसमें नहीं आएगा। क्यों? ये आ गया तो फिर ये और ये क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो यदि कोई सेट में n एलिमेंट है तो प्रॉपर सबसेट का संख्या कितना हो जाएगा? 2 का पावर n माइनस 1। सबसेट का संख्या कितना होता है? 2 का पावर n, और प्रॉपर सबसेट का संख्या कितना होगा? 2 का पावर n माइनस 1। 2 का पावर n माइनस 1। ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? व्हाट इज द डिफरेंस? अरे इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे कोई नंबर होता है लेस देन इक्वल टू, तो बस इक्वल यहां नहीं हो रहा है, मतलब इसका सारा एलिमेंट इसमें हो जाए कोई दिक्कत नहीं, दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। तो ए में यदि 3 एलिमेंट है, बी में 4, तो इसका सारा एलिमेंट इसमें है लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, तो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। और सबसेट कैसे बनाते थे और प्रॉपर सबसेट कैसे बनाएंगे? जब हम लोग प्रॉपर सबसेट बनाएंगे तो जैसे बनाते थे सबसेट वैसे बनाएंगे, सिर्फ ये जो 1 2 3 वाला केस ले रहे थे कि इसका सारा एलिमेंट ये भी ले लेते थे, वो नहीं लेंगे। तो फार्मूला बदल जाएगा ना बच्चों। तो यहाँ जो फार्मूला हम लोग यूज करते थे 2 का पावर n, यहाँ पे यूज करना होगा 2 का पावर n माइनस 1। 2 का पावर n माइनस 1। क्लियर है बच्चों? ये क्लियर है? यस सर। नोट पॉइंट क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। पावर सेट, तो प्रॉपर सबसेट में बस इक्वल नहीं होना चाहिए, दिमाग में ही बैठा। पावर सेट, पावर सेट को समझते हैं अच्छे से। पावर सेट का डिफिनेशन समझते हैं, अच्छा सवाल इस पे बनेगा, नेक्स्ट क्लास में सवाल भी करेंगे, आज डिफिनेशन को क्लियर करते हैं। पावर सेट कहता है बच्चों, ध्यान से सुनना, पावर सेट कहता है कि ए सेट में मेरा कितना एलिमेंट है? 3। ए सेट में 3 एलिमेंट है, तो इससे सबसेट कितना बनेगा? 5 1 2 3 1 2 2 3 3 1 1 2 3, 8 सबसेट बनेगा। तो यदि मेरे पास 3 एलिमेंट है तो उससे 8 सबसेट बनेगा। बहुत अच्छे समझना, एक बनेगा 5, एक बनेगा 1, एक बनेगा 2,
एक बनेगा 1 2 3, एक बनेगा 1 2, है ना, एक बनेगा, बोलिए 2 3, एक बनेगा 1 3, और एक बनेगा 1 2 3, 1 2 3। और इस सारे को सुनिए गौर से, इस सारे को यदि हम फिर से एक सेट का रूप दे दें, मतलब जो सबसेट है वही एलिमेंट बन जाए, जो सबसेट है वही एलिमेंट बन जाए, तो वो कहलाएगा पावर सेट। सबसेट का जो सेट होता है उसको बोलते हैं पावर सेट, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं P ऑफ A से। P मतलब पावर सेट, और किसका? A का। द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। सबसेट बनाने आता है, जो सबसेट बन गया ना उसको फिर से कर्ली ब्रैकेट में डाल दो अलग से, तो वो कहलाएगा उसका पावर सेट। तो पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा बच्चों? पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा? 2 का पावर n एलिमेंट होगा, 8 ही होगा, क्योंकि अरे पावर सेट तो सबसेट से बना होगा, और सबसेट जब 2 का पावर n होता है तो पावर सेट भी कितना होगा? 2 का पावर n भी हो, n ही होगा। क्लियर है? क्लियर है? और ये नोट पॉइंट 1 क्या कह रहा है कि a यदि 5 है तो पावर सेट, देखो 5 को यदि कर्ली ब्रैकेट में डाल देंगे ना तो वो एक सिंगलटन सेट बन जाएगा। 5 को ऐसे स्वतंत्र छोड़ देना है तो ये नल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। 5 यदि कर्ली ब्रैकेट में नहीं है तो नल सेट है, और 5 यदि कर्ली ब्रैकेट के अंदर है तो ये सिंगलटन सेट है। क्वेश्चन से और ज्यादा क्लियर होगा, थ्योरी इतना क्लियर करो, बस इतना दिमाग बैठाओ कि पावर सेट सारे सबसेट को फिर से एक सेट का नाम दे देंगे तो वो पावर सेट बन जाएगा, और पावर सेट में एलिमेंट का संख्या 2 का पावर n होता है। लास्ट एक टाइप देखते हैं और अगले क्लास में प्रॉब्लम क्लासेस करेंगे। लास्ट टाइप देखिए जल्दी से, यूनिवर्सल सेट। पॉइंट थोड़ा अति कीजिए। हाँ, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट क्या कहता है बच्चों, समझते हैं। यूनिवर्सल सेट कहता है कि आपके पास, लास्ट को समझ लो अच्छे से, यूनिवर्सल सेट कहता है कि आपके पास मान लेते हैं कुछ सेट है, ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास 3 सेट है, पहले इसको एग्जांपल से सुन लो, डिफिनेशन को सुनने से ये है। जैसे मेरे पास मान लेते हैं बच्चों 3 सेट है ABC, मेरे पास 3 सेट है ABC, A है, B है, C है। जैसे मेरे पास A सेट है 1 1 2, B सेट है 2 3 4, और C सेट है 0 -1। मैंने अपने मन से ले लिया रैंडम। अब मैं एक ऐसा सेट तैयार करना चाहता हूं जिसमें A वाले लोग भी आ जाएं, B वाले भी आ जाएं, और C वाले भी आ जाएं। तो ये जो सेट बनेगा जिसमें A भी हो, B भी हो, C भी हो, इसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों? U से, U से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिफिनेशन क्या है इसका कि ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर सबसेट ऑफ फिक्स सेट। जितने भी सेट आपका कंसिडरेशन में है वो सबसेट है फिक्स सेट का, और उस फिक्स सेट को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, और उसको डिनोट करते हैं U से। मतलब आपके पास मान लीजिए 20 सेट है, तो आप एक ऐसा बड़ा सेट बनाना चाहते हैं जिसमें 20 आ जाए, जिसमें 20 आ जाए, तो पहले से आप वो 20 को फिक्स कर देंगे। जैसे हम ABC को पहले फिक्स कर दिए कि हमको यही 3 लेना है, तो एक ऐसा सेट तैयार करना है जिसमें A भी आ जाए, B भी आ जाए, और C भी आ जाए, तो उस सेट को बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, और इसको U से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसेट वाला जो पार्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल अच्छा सा बनता है। थ्योरी को अच्छे से पढ़ के समझ के रखिएगा। सबसेट क्या है, सुपरसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट क्या है, पावर सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है, इस पे हम लोग सवाल करेंगे तो ये ज्यादा क्लियर होगा। तो स्टार्टिंग का जो टाइप था वो थोड़ा ये था, सबसे इंटरेस्टिंग है सबसेट वाला, लेकिन सवाल से और ज्यादा क्लियर होगा। अभी बस मतलब समझे हैं, इस पे सवाल कैसे आएगा तो सवाल देखेंगे और इसको क्लियर करेंगे। आया बच्चों समझ में? किसी को कोई दिक्कत आ रहा है? आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। हाँ आ रहा है।